हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये बेसिक पहले मैं इसका समझाऊंगा, बेसिक के बाद में मैं आपके कुछ क्वेश्चन लूंगा सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लूंगा। ये बेसिक पार्ट में इसको कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लूंगा। इसमें मैं आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताऊंगा, स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको बड़े अच्छे से कर लेना। ये इंग्लिश में ही बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली बेटा उनके लिए रहेगा, सैनिक स्कूल के बच्चे जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं, और ये नवोदय के जो बच्चे हैं ना, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं। अब ये देखेंगे सैनिक स्कूल में, हालांकि मैंने देखा कि पिछले कुछ में पेपरों में ये क्वेश्चन आए नहीं है इसके, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन में मिक्स होकर ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मिक्स होकर मिल सकते हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार तो कर ही लेना। बकाया उस समय देखेंगे कैसा क्या रहेगा, जिस तरीके से रहेगा उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है बेटा, पार्ट इसका बेसिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इसके बाद। स्क्वायर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझे कि हम लोग स्क्वायर किसे कहते हैं। किसी भी डिजिट का बेटा 2 बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर हो जाता है। सेम डिजिट का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आप स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया बेटा 4 की, मैं 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम डिजिट है तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16। ये कितना हो जाएगा 16। सेम डिजिट 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर ये 25, मतलब 5 इंटू 5, तो यहाँ मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया 2। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता कैसे है, तो ये 2 है, 5 स्क्वायर बोलेंगे, इसका मतलब ये है बेटा 5 को हमने 2 टाइम, 5 इंटू 5, 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का सिंबल बेटा देखो जैसे ये होता है, ये सिंबल होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। इसको ध्यान से समझो जरा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये मान के चलो कि यहाँ पे 2 है, ये मान के हमें चलना है यहाँ पे 2 है, ये स्क्वायर रूट का है। ऐसे क्यूब रूट का होगा, बस वहां पे बस 3 मान लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे बेटा 2 है। ठीक है, अब जैसे इसको देखो रूट 25 अगर हम देखें बेटा रूट 25, तो इसको हम निकालते कैसे हैं? स्क्वायर रूट के बाहर हम जब निकालते हैं जब सेम डिजिट मतलब पेयर बनता हुआ तब। तो मैं इसको बेटा ऐसे कर लूँ 5 इंटू 5, देखो सेम डिजिट है मतलब पेयर बनना है, तो इसमें से एक डिजिट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये 5 बाहर आ गया, बस ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसका आ जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या है 5 का। ठीक है, 36 ऐसे सेम करेंगे 6 इंटू 6, तो ये इसका आ जाएगा। ठीक है भैया, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। आगे देखें हम 7056। अच्छा, अब मैं इसका स्क्वायर निकाल के दे रहा हूँ, ये कुछ स्क्वायर मैंने लिए। अब इसको हमको पता करना है किस डिजिट की स्क्वायर है। आपको ऐसी डिजिट लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको ये पता करना होगा कि किस डिजिट की स्क्वायर है, तो वो मैं इसको पता करके बताऊँ। ये बेटा मैंने 1 से लेके 10 तक आपके स्क्वायर लिख लिए। 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, ये 1 से लेके 10 तक लिख लिए। इन्हीं को हेल्प से हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक निकालना बताऊँ कि इसको स्क्वायर रूट निकालना कैसे, किस तरीके से निकालेंगे। जैसे ये देखूंगा 7056, ये इसको मैं ये डिवीजन मेथड कहते हैं, जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड से हम पहले निकालें इसको, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसको अगर ऑप्शन होंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, वो पार्ट 1 में देखेंगे, पार्ट 1 में के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं इसको देखूं बेटा तो ये कैसे करते हैं, यहाँ से बेटा 2 डिजिट ले लेते हैं, 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। 2 डिजिट ले लिए, यहाँ पर 2 डिजिट, अगर ये इधर बेटा 2 डिजिट रह गया तो ठीक है, अगर सिंगल भी रह गया कोई दिक्कत नहीं, पीछे से आपके 2 डिजिट हो जाएंगे। इधर अगर आपका सिंगल रह गया कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा 3 4 5 7, ये ले लिया मैंने, चलो ये कॉल ले रहे हैं 4, मैंने ये ले लिया 2 डिजिट, ये ले लिया 2 डिजिट, इधर सिंगल बच गया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीछे से 2 2 लेके आओ, बस ये होता है मेन। अब हम इसको देखें, अब ये देखो 70 आया बेटा। अब 70 अगर मैं देखूं तो किसके स्क्वायर के करीब में, या तो 70 का स्क्वायर आता हो किसी का, किसी डिजिट का 70 स्क्वायर आता हो, या फिर 70 स्क्वायर के करीब में कौन सा डिजिट है, ऐसा डिजिट है जो 70 स्क्वायर के करीब में अपना स्क्वायर दे रहा है। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये देखें 8 का स्क्वायर देखें 64 आ रहा है, 9 का स्क्वायर देखें 81 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है 64, इसका मतलब मैं यहाँ ले लूँगा 8। अब 8 और 8 में यहाँ कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ कितना आया बेटा 64, इसमें से मैं अगर माइनस करूँगा तो कितना आया 6, और ये 56 यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, 56 ये ले लिया ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये 8 जो ना 8 का डबल करेंगे, मतलब 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 16।
8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देख रहे हैं बेटा 16 है, यहाँ पर क्या है 16। अब 16 मैंने ये ले लिया, अब ये डिजिट मुझे लेके आना है, तो यहाँ 16 के बराबर में कोई ऐसा डिजिट मुझे रखना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये आए 656। तो अगर मुझे ऐसा डिजिट देखना है क्या है 656, तो यूनिट प्लेस इसका किसका कितना है 6। तो अगर हम देखें तो 6 कौन कौन सी संख्या देती है, या तो बेटा 4 देता है या 6 देता है, या तो 4 देता है और या 6 देता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लूँ। अब नया डिजिट मैंने क्या लिया 4 दिया, इसका मतलब मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अब इसके ध्यान से देखो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा बेटा, 4 4 16 का 6 कैरी कितना 1, देखो 4 6 24 और 1 25 कैरी कितना 2, 4 बन जा 4, 4 + 2 4 5 6, या 4 5 6, 4 बन जा 4 और 2 कैरी 5 6। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर 4 दे दूंगा नया डिजिट, तो यहाँ भी 4 देना है बेटा मुझे और यहाँ भी 4 देना है, तो ये 6 5 6 हो जाएगा। तो ये कितने का स्क्वायर है 84 का, कितने का स्क्वायर है 84 का, ठीक है, कितने का स्क्वायर है 84 का। इसी तरीके से हम ये भी सभी निकालेंगे, ये किस किस के, चलो मैं निकाल के दिखा दे रहे हैं। 9409, इसको देखेंगे बेटा 9409, ये किस तरीके दे रखा हो, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे दे रखा हो। अगर ये क्वेश्चन लैंग्वेज लिखी होगी, ये क्वेश्चन दे रखा होगा कि आपका स्क्वायर रूट है, ये कितने का स्क्वायर है आपको बताना है। तो हम अंदर जब भी देखें निकालेंगे तो इसको 2 डिजिट लिखेंगे सेम, उसके बाद पेयर के बाद में हम निकालेंगे। अच्छा अब मैं इसको देखो दूसरे तरीके से देखें, थोड़ा सा सोच के देखो, ये देखो मैंने 2 2 के पेयर बनाए। अगर मैं यहाँ पे देखो 94 आए, 94 देखो तो किसके स्क्वायर के करीब में, किसका स्क्वायर 94 के करीब में है। अगर 8 का देख रहा हूँ बेटा 64 और 9 का देख रहा हूँ 81, इसका मतलब 9 के स्क्वायर के करीब में, 10 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 के स्क्वायर के करीब में है। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट तो मेरा कौन सा होना चाहिए बेटा, फर्स्ट डिजिट हमारा कौन सा होना चाहिए 9। जैसे समझो मैं ये देख रहा हूँ 9409, ये समझो अगर मैं इसको निकालूं तो यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर आ रहा है 9, 9 जा कितना है 81, ठीक है भैया। अगर मैं देखूं 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1, ये इतना आ गया। अब ये पेयर में बनाया तो ये 09 तो हमको लेना पड़ेगा, मैं पेयर के हिसाब से बना के कर रहा हूँ, हालांकि मैंने पेयर यहाँ पे बना के दिखाया नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाए थे। अगर देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे पेयर से ही चलता है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो पेयर से ही चलेगा। और अगर इसका उतारना भी है हमको, ये उतारेंगे तो उसको बेटा पेयर में ही उतारेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं उतारेंगे, ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ देखूँ 9 का डबल कर दूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 18। अब यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसकी स्क्वायर कितना आता हो 9 आता हो। तो 9 बेटा या तो 3 का स्क्वायर देता है, 3 का स्क्वायर 9, या बेटा 7 का स्क्वायर दे रहा है 9, दोनों में से एक दे रहा है, या तो 3 का या 7 का। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो देखो 3 का स्क्वायर करने पर ये है 18, नया डिजिट कितना हुआ 3, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना दे देगा 3 बन जा 3, 3 दे देगा, 3 से ये 8 है तो इसका मतलब 4 पे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा, लेकिन 1300 पे नहीं पहुंचेगा, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बेटा थोड़े से अपना दिमाग चलाओ कि अगर मैं 3 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बन जा 3 आएगा, मतलब 300 तो आएगा ही आएगा। इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 8 24 मतलब 200 आ जाएगा, खत्म ज़्यादा। तो ये 500 के आसपास पहुंच जाएगा, 5 से 6 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन 1300 के आसपास नहीं पहुंचेगा, हमको चाहिए 1300। इसका मतलब मेरा 3 नहीं हो सकता, 3 मेरा बहुत नीचे जा रहा है। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा बेटा, अब मैं इसको क्या करूं, अब मैं इसको 7 ले लूं, नया डिजिट मैंने कौन सा रखा है 7, तो मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 7 7 जा 49 का 9 कैरी कितना 4, 7 8 जा बेटा 56, 56 प्लस 4 60, 0 कैरी कितना 7, 7 बन जा 7 कैरी 6 होगा, सॉरी 7 बन जा 7, 7 प्लस 6 बेटा कितना हुआ 13। तो ये 1 3 और 0 9, ये आ गया 1309। मैं इसको माइनस करूंगा, यहाँ पे नया डिजिट क्या था बेटा 7, यहाँ भी नया डिजिट क्या रखेंगे 7, मैं इसको जैसे ही माइनस करूँगा तो ये क्रॉस आ जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा 97, कितने का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 97 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर ये 97। अब यहाँ से मुझको निकालना है तो इसको कैसे निकालूंगा बेटा 97 इंटू 97, तो ये कितना है बेटा, दोनों पेयर बनना है तो पेयर में से एक डिजिट बाहर निकाल ले रहे हैं 97, ये कितने का स्क्वायर है 97 का, ठीक है। ये आपकी एकेडमी वाली भाषा आ रही है अभी तक,
अभी तो एकेडमी वाला कर रहे हैं हम लोग। जिस टाइम इसके क्वेश्चन आएंगे तो जितनी कोशिश हो सकेगी हम लोग ऑप्शन से ही करें, बहुत बेहतर है, ठीक है। अब इसके देखो 2 क्वेश्चन और रहेंगे, 46, 24, अच्छा 3 रह गई है। अगर इसको मैं निकालूं, अब ये दिमाग से सोचना, जैसे मैं इसको पेयर बना रहा हूँ 2 और 2, अगर मैं देखूं 46 अगर मैं देखूं तो कितने स्क्वायर के करीब में बैठा है, 46 देखें तो ये 6 के स्क्वायर के करीब में बैठा है, 6 6 या 36। 7 देख रहे हैं 49 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भैया 6, ठीक है। पहला तो मेरा 6 होना चाहिए। दूसरा अगर मैं 4 देखूं तो 4 कौन सा डिजिट दे रहा है, 4, तो 4 बेटा या तो 2 का स्क्वायर 4 देता हुआ या 4 वो 8 का स्क्वायर 4 देता हूँ। तो इसका मतलब या तो 62 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा 68 हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। या तो 62 हो सकता है और या तो हमारा क्या हो सकता है बेटा 68। तो या तो 62 का स्क्वायर हो सकता है या 68 का स्क्वायर हो सकता है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों में से हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा दे रखा है, हम वही टिक लगा देंगे। लेकिन चलो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन सा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ बेटा, इसके बीच में डिजिट देखूँ कौन सा है 65। मैं 65 का स्क्वायर निकाल के मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये 62 का है या 68 का है। कैसे, मैं ये सिखा रहा हूँ, दोनों में से जो तरीके आपको ठीक लगे वो आप यूज कर लेना। जैसे अगर मैंने देखा कौन सा था 46, 24, मैं देख रहा हूँ बेटा 46 और 24। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ, समझो। मैंने देखा यहाँ से ये पेयर लिया और मैंने इसको ऑप्शन देख लिया, अपने ऑप्शन मेरे क्या क्या रखे हुए, जो ऑप्शन मेरे जो हो, तो उनमें से एक ऑप्शन मेरा 68 होगा, मतलब 62 और 68। मान लो मेरा 62 ऑप्शन है एक और 62 है भी ये ऑप्शन, और सी का जो भी हो, सी का मान ले रहे हैं कि हम 66 मान ले रहे हैं और डी का मान ले रहे हैं 69 मान ले रहे हैं। अब ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, यूनिट प्लेस मेरा कितना है बेटा 4 है। इसका मतलब कोई ऐसी डिजिट होगा जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता होगा। ये दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, समझो इसको पहले। कोई ऐसा डिजिट होगा जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता हुआ, तो ऐसा डिजिट या तो बेटा 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, या तो 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, ना ही 66 का स्क्वायर करने पर 4, वो 6 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, और ना ही 9 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। 2 डिजिट कैंसिल। अब इन दोनों में से कौन सा मुझे ये बताना है, तो मैं एक और चीज बताऊं, इन दोनों के बीच में बचा कौन सा पड़ रहा है 65। इसको ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में कौन सा पड़ रहा है 65। इसके साथ में मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि जिसका डिजिट लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी हो जाता है। समझ लो इसको, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखें हम, जिसका यूनिट प्लेस बेटा 5 हो उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी हो जाता है। 5 है तो यहाँ 25 रख दो, और 6 से बड़ा डिजिट कौन सा हो जाएगा 7, तो 7 और 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। इसका मतलब ये कौन सा होगा बेटा 42 25। अभी मैं समझा दूंगा, पहले मैं ये 5 वाली सीरीज 2-4 समझा दूँ जिससे कि आप लोग समझो। 55 का स्क्वायर करेंगे, जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। 5 का कितना हो जाएगा बेटा 25, और यहाँ पे जो भी प्लेस लिखा हो, जो भी डिजिट लिखा हो, उससे एक बड़ा डिजिट, मतलब 5 लिखा है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा 6, 6 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, ठीक है। ऐसे मैं ले लूँ बेटा 75 का स्क्वायर करूँ तो ये 5 का स्क्वायर तो बेटा 25 हो जाएगा, और 7 से बड़ा डिजिट कौन सा हो जाएगा 8, तो 8 7 जा 56, ये कितना हो जाएगा बेटा 56। इसका मतलब 56 25 30 25 42 25। आप इस तरीके से ये निकाल लो। ये हमारे जितना चाहो उतना आप चल सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन बहुत दमदार होनी चाहिए, आप चल जाओ। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आ रहा है क्वेश्चन पे। अब ये देख रहे हैं कि हमारा कौन सा आंसर हो सकता है बेटा। तो इस समय अगर हम देखें 42 25, हमारा ये क्या है 42 से बड़ा है, 42 से बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा डिजिट होता होगा, ये 68 पे होगा। भाई अगर मैं देखूँ 65 ही 42 से बड़ा है, 42 25 मतलब 65 ही इससे, यहाँ पे जो डिजिट दे रखा है ये 65 के स्क्वायर से भी बड़ा है। तो जब 65 के स्क्वायर से ही बड़ा है तो इसका मतलब 62 का तो हो नहीं सकता। भाई 65 का जब स्क्वायर से ही बड़ा है तो इसका मतलब 62 का तो हो नहीं सकता। फिर कौन सा हो सकता है बेटा 68 का। फिर कौन सा हो सकता है 68 का। अगर हमको डाउट लगता हो तो मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ, 68 का स्क्वायर 8 6 14 14 5 5 25 25 पे तो 7। देखो भैया अगर ये देखें 6 4 10 10 और 8 18, 6 और 4 10 10 2 12 12 और 4 16 16 के 8 में करूँगा 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, बिल्कुल 100% ठीक है, 100% ये ठीक।
ठीक है, इसको हम इस तरीके से अगर चेक करने की बारी हो, मैं चेक करना भी आपको बता दूंगा। जब मैं वो वाली सीरीज चलाऊंगा तो मैं चेक करना भी आपको बता दूंगा किस तरीके से चेक करना। फिलहाल ये समझो मैंने ऑप्शन से भी आपको बता दिया और इसका निकालना भी बता दिया। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, इसका क्या है 31 और 36, इसको ले रहे हैं 31 36 नहीं 89 36 ले रहे हैं, 89 और 36 ले रहे हैं। चलो इसको देख रहे हैं 89 और 36 अंडर के अंदर है, ठीक है। देखेंगे कैसे लेंगे 36 मतलब यूनिट प्लेस, पहले मैंने पेयर बना लिए। यूनिट प्लेस बेटा हमारा कितना 6, तो 6 हमारा या तो 4 दे सकता है या तो 6 दे सकता है, या तो यूनिट प्लेस 4 होगा या यूनिट प्लेस 6 होगा। ऑप्शन में हम लोग तलाश करेंगे क्या है किसका है। अगर मिल रहे हैं दोनों तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब 9 है तो ये फिक्स दे रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। देखो 9 का स्क्वायर 81 बिल्कुल फिक्स है, तो फिक्स है तो इसका मतलब या तो बेटा 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ दोनों जगह पे 9 तो होगा ही होगा, और या यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 होगा या यूनिट प्लेस में 6 होगा। अब फिर यहाँ पे आके अटक गए, और बिल्कुल फिक्स है, कुछ इधर उधर नहीं है। इन दोनों के बीच में 95 भी बनना है, इन दोनों के बीच में 95 ही आ रहा है, तो 95 को मैं निकाल सकता हूँ। देख रहे हैं क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 से एक बड़ा डिजिट 10, 10 9 जा 90, 90 25 से ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है 90 25 बड़ा है और ये इससे छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब ये 94 का होगा बेटा, 94 इंटू 94, इसको मैंने स्क्वायर रूट में ले लिया, दोनों में से एक डिजिट बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 94, ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इससे बेहतर और हम करेंगे जब आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे ऑप्शन से होते होंगे। हमने कितना भी सीखा हो, अगर ऑप्शन से हो रहे हैं तो हम ऑप्शन से सॉल्व करना सीखें, ऑप्शन से उसको सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहे तो हम इससे देखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं बेटा, मैंने जो बताना था इसमें मैंने बता दिया। हाँ एक चीज़ और मैं इसको बताऊं कि कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो कभी स्क्वायर रूट पे नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से होंगे। ये किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट नहीं होते होंगे। अरे कहाँ लिखूं, क्या लिख दूंगा, ये 2 3 7 8, सेवन और 8, ये बेटा ये डिजिट जो है ये किसी भी संख्या का स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकते। 2 3 7 8 ये नहीं हो सकते, इसको ध्यान रख लेना, क्रॉस मार दे रहा हूँ। किसी भी संख्या के स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकते परफेक्ट का, ये ध्यान रखना परफेक्ट का। परफेक्ट वाली बात आ रही तो इसको भी देखें भैया। अब जैसे मैं ये कह दूँ, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, क्यूब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम एक और आगे बढ़ा दें। जैसे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे ये वाले थे, ये बेटा हमारी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट है, ये किसी भी डिजिट का है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये डिजिट जो भी हो जिसका स्क्वायर है वो परफेक्ट डिजिट का स्क्वायर होगा। अब जैसे मैं इसको बात करूं कि क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 7 5 3 4, ये कितने का स्क्वायर है, इसमें से कितना बेटा सब्सट्रैक्ट किया जाए, कितना इसमें से घटाया जाए, कितना इसमें से माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरे पास क्वेश्चन ये दे देंगे। अब मुझे इसको बनाना है तो बेटा मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मैं इसको देखूंगा ये और ये पीछे से 2 डिजिट, आगे भी 2 डिजिट दिए, इसका मैं इस तरीके से करूं भैया, वो ऊपर लिख लिया मैंने यहाँ 7 5, अरे यार 7 5 3 9, देखो ये 2 और ये 2, ये इस तरीके से ले लिया मैंने। क्वेश्चन ले रहे, अगर मैं देखूं बेटा 8 का देखूं 64, 9 का देखूं 81, तो मैं यहाँ 8 ले लूँ, 8 का स्क्वायर परफेक्ट बनना है ना, 8 का 64, 9 का तो 81 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 8 का 64 ये है 1 और 1, और 3 9 मैंने ऐसे के ऐसे उतार दिए। ये 8 का 16 ये आ गया, 8 का 16 आ गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखो बेटा, कोई ऐसा डिजिट रखो जिसकी उससे ही स्क्वायर करने पर या तो ये आए या इससे कम आए। तो कोई ऐसा डिजिट मुझे देखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने पर ये आया और ये से कम आए। ये परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट है नहीं, इसका मतलब ये तो आ नहीं सकता, इससे कम ही आ जाए वही देख ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ बेटा
यहाँ पे कौन सा रख सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9 रख सकता हूँ। जैसे मैंने 9 रखा है यहाँ पे, जो भी नया डिजिट रखा जाता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से करेंगे बेटा, 9 9 जा 81 का 1 कैरी कितना 8, और 9 6 जा 54 54 और 8 62, 2 कैरी कितना 6, और 9 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 15, 9 6 कितना हो जाएगा 15, बहुत ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब मैं 8 7 7 रख के देख रहा हूँ, 1 6 7 7 दे रहे हैं, 7 7 जा 49 का 9 कैरी कितना 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 6 कैरी कितना 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, बहुत ज़्यादा अब भी बेटर है। इसका मतलब मैं 6 पे रखूँगा भैया, तो 1 6 6 6 6 36 6 6 6 जा 36, 36 और 6 कितना हो जाता है 9, कैरी 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, कितना ही आ रहा है 1296, कितना ही आ रहा है। नहीं गलत है, 6 इज 36 का 6 कैरी कितना 3, 6 इज 36 36 और 3 39, 9 कैरी कितना 3, चलो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब 996 आ रहा है। इससे ऊपर देखेंगे 7 बार आ रहा है जो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मैं इसको ये करूँगा बेटा 9 और 9 ये 6 करूँगा, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा 3 और 3 में से 9 जाएगा, मतलब 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 4, और यहाँ 10 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, क्या इतना आ रहा माइनस करने पे, ठीक। अब इसका मतलब ये जो डिजिट है ना, ये बेटा इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये हमारा बच गया है, तो इसको अगर मैं इस डिजिट से माइनस करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कितने का, यहाँ पे क्या रखेंगे 6, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 86 का बन जाएगा। तो 7 7 5 3 9 में से बेटा तो 1 4 3 अगर मैं रखूँ इसमें से, तो 9 में से 3 जाएगा 6, और यह 3 में से 4 जाएगा तो इसका मतलब 9, 3 में से 4 मतलब 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 4 में से बन जाएगा बेटा 3, और ये कितना 4 में से बन जाएगा 3, और ये कितना 7, इसका मतलब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट जो बन के निकल के आया वो कौन सा है 73 और 96, ये 86 का स्क्वायर है, ये 86 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं क्यूब पे। क्यूब व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द इटसेल्फ 2 टाइम्स, मतलब किसी भी डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सेम डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो क्यूब निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये कर दूं बेटा कि 3 इंटू 3, तो ये 3 की पावर क्यूब, ये निकल के द क्यूब ऑफ ए नंबर x इज रिटन x की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब, 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 की पावर 3 तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ठीक है। क्यूब रूट किसे कहेंगे बेटा, क्यूब रूट किसे कहेंगे, मैंने आपको अभी स्क्वायर बताया था, तो स्क्वायर का मैंने सिंबल जो बनाया था वो ऐसे सिंपल बन रहा है, सिंपल बनाया था ये। अब यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे कितना कर देंगे 3, इसका मतलब अंदर जो भी डिजिट होंगे सेम डिजिट अगर 3 टाइम लिखे होंगे 3 लिखे होंगे, सेम डिजिट 3 लिखे होंगे, तो उसको बेटा हम एक डिजिट बाहर निकाल देंगे, पेयर में से एक बाहर निकाल देंगे, इसको समझो। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 8 कितना है बेटा 2 की पावर 3, इसको मैं अंडर रूट में करूँ तो ये अंडर रूट, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 ये बता रहा है कि अंदर जो भी डिजिट होंगे, जैसे ये देखें बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये पेयर बनने हैं, पेयर में से एक 2 हमको बाहर निकालना है, पेयर में से हमको एक 2 बाहर निकालना है, यहाँ भी बेटा 3 रहेगा तो एक 2 हमने बाहर निकालना। जैसे और एग्जाम्पल समझे, और एग्जाम्पल कुछ देखिए क्या देर का क्वेश्चन देर का, जैसे यही 64 देख रहे हैं हम, 64 किया मैंने ये, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसमें से एक डिजिट मुझे बाहर निकालना है, तो एक डिजिट मैंने बाहर निकाला तो कितना आ गया बेटा 4, बात समझ में आ गई, ठीक है। बहुत ईजी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखें यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है, आगे बढ़े भैया। हाँ, मैंने ये हर किसी का बेटा क्यूब निकाला है, कितना है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 और 10 1000। ये मैंने किसी डिजिट के ये क्यूब है, किसके क्यूब है ये हमको पता करना है, और इसका बेटा क्यूब का पता करना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्यूब रूट में होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, जैसे मैं कोई डिजिट को ले लूँ, पहला डिजिट ले लूँ 19683, देखेंगे भैया कितने का है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ बेटा, क्यूब की बात हो रही है तो मैं पीछे से 3 डिजिट लूंगा, पीछे से 3 डिजिट लूंगा, बाहर 2 के पेयर बना लेते हैं, यहाँ बेटा 3 का पेयर, इधर जितने भी बच जाए, चाहे 2 बचे, 1 बचे, 3 बचे, 4 बचे, नो प्रॉब्लम। आप बड़े ध्यान से इसको देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना बेटा 3, यहाँ यूनिट प्लेस हमारा कितना है 3, इसका मतलब 3 देखेंगे, किसी संख्या का यूनिट प्लेस 3 होगा, इसका यूनिट प्लेस होगा 3, ये इसका मतलब कितना है 7। तो इन तीनों की जगह पे हम बेटा कितना रख देंगे 7। 19 किसके क्यूब के करीब में, 19 किसके क्यूब के करीब में, 3 का क्यूब तो 27, तो इसका मतलब पीछे वाले में पहुंच जाएगा, पीछे वाले में देख रहे हैं कि किसका 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पर आएगा, मतलब कम तो हो सकता है आपका लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, या तो इक्वल ले लो या फिर कम ले लो। तो इक्वल तो ये बैठ नहीं रहा है 19 के, तो 19 किसी क्यूब के बराबर में तो बैठ नहीं रहा है, तो इससे कम डिजिट बैठ रहा है। कम डिजिट कौन सा हो रहा है बेटा, ये आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 3 8, तो 8 है तो इसका ये क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना क्या है भैया 2 का, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ 2। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये 27 27 और ये 27, तो ये इस तरीके से देखूँ तो इनमें से बेटा 27 बाहर निकाल लूँ, तो ये 27 यहाँ से 27 ये आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, हे पे बता दे रहा हूँ बेटा। अब ये देखो मैंने 3 ले लिए, ध्यान से समझना इसको, मैंने क्या लिए बेटा 3 ले लिए, रेड चलना, 3 ले लिए, यहाँ पे कितना बचा बेटा 2। 3 लेने के बाद मैंने इसका यूनिट प्लेस देखा, इसका यूनिट प्लेस कितना है 5। 5 कौन सा, किसका यूनिट प्लेस 5 है बेटा, तो मैं ये देख रहा हूँ 5 का यूनिट प्लेस 5 है, तो इसका मतलब ये 3 डिजिट की जगह पे मैं क्या रख दूंगा बेटा 5। और ये देखो 15, 15 किसके क्यूब के बराबर में, 15 किसके क्यूब के बराबर में, तो 27 से तो नीचे जाएगा, तो इस वाले सेक्टर में जा रहा है, तो वो भी क्या लिख दिया जाएगा बेटा 2, तो इसका मतलब ये किसने का 25 का क्यूब। समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अब आपका देख रहा हूँ बेटा ये 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो ये 3 डिजिट है, तो इसको मैं ले लूंगा बेटा 7। 7 देख रहे हैं किस में आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है 3 में, तो इसका मतलब 3 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 3 की जगह वो इन 3 डिजिट की जगह पे क्या लिख दूंगा 3। 35 देख रहे हैं, 35 किसके क्यूब के करीब में आ रहा है, तो 35 तो बेटा इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा है, आगे वाले में देख रहे हैं 64, इसमें तो बहुत ज्यादा बैठ रहा है, इसका मतलब पीछे वाले में जा रहा है, तो पीछे वाले में जा रहा है तो कितना बैठ रहा है 3 के में बैठा है, तो 35 की जगह पे भी हमारा क्या आया 3 आया, इसका मतलब ये 33 का क्यूब है, 33 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे हम देखें बेटा 3 पेयर बना लें, यहाँ 2 डिजिट, अगर मैं देख रहा हूँ 8, तो 8 किसका कह रहा है, 2 का कह रहा है, तो इसका मतलब इन 3 की जगह पे मैंने 2 रख दिया, और 10 किसके क्यूबिट के बराबर में, तो इससे तो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसका मतलब कितने का हो रहा है 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे मैं ये देखूं लास्ट है ये, इसको देखूं तो ये 4 है, अगर मैं 4 देखूं, ध्यान से इधर देखो बेटा, ये 4 है, 4 देखो कौन दे रहा है डिजिट, 4 ही दे रहा है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, और ये कितना है 13, 13 किसके क्यूब के बराबर में है, तो 27 मतलब आएगा नहीं, 27 से नीचे सेक्टर में जाएगा, वो भी क्या होगा बेटा 2 होगा। 2 यहाँ पे डिजिट हम देख रहे हैं लेकिन जा इधर रहे हैं, डिजिट देख रहे हैं लेकिन जा इधर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब ये 24 का क्यूब। आपने सभी देख लिए, मैंने सब आपको बता दिए। अब आप कुछ मत करना, अगर आपको करना है तो मोबाइल लेना, उसके किसी भी डिजिट की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से करके देखना, स्क्वायर भी करके देख लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो कुछ और है। हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिए थे, ये क्या है, अच्छा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप लोग करके लेके आना, देख लेना, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, ये आप लोग कर लेना, होमवर्क में इसको कर लेना, देखना अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ना तो फिर मैं इसको करा दूँ। ठीक है, तो ये बेटा सिर्फ बेसिक पार्ट था, मैंने इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये चैप्टर वो वीडियो बनाई, आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो इसको धीरे धीरे चला के देख लो, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी कि आप बहुत अच्छे से समझ जाए। ओके बेटा, बाय बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो अब इसको लाइक और शेयर करते हो। ओके, थैंक यू।